हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका से जुड़े काफ़ी कुछ हैरान कर देने वाली बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आमतौर पर हमारे देश भारत में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 51 डिग्री सेल्सियस तक अनुभव होता है। खैर यह तो कुछ नहीं, क्योंकि कनाडा जैसे देशों में सर्दी में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में आज तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई 21, 1983 में रूसी वोस्टक स्टेशन के पास इतने कम तापमान को रिकॉर्ड किया गया था। आप शायद सोच रहे होंगे कि दुनिया की सबसे सूखी जगह सहारा जैसा कोई रेगिस्तान ही होगा, परंतु मैं आपको बता दूं कि आपका सोचना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी जगह भी है। ड्राई वैली से नाम से परिचित अंटार्कटिका की घाटियाँ दुनिया की सबसे सूखी और बीहड़ जगह है, जहाँ आपको ना तो पानी का स्रोत और ना ही कोई बर्फ़ देखने को मिलेगी। क्या आप जानते हैं अंटार्कटिका में बहने वाली हवा 320 किलोमीटर प्रति आवर्स तक पहुंच जाता है। वाकई में अंटार्कटिका से जुड़ी रोचक बातों को जानने में काफ़ी हैरानी हो रही है। किसी जगह कई फीट और किसी जगह कई सौ मीटर तक बर्फ़ के चादर से अंटार्कटिका ढका हुआ है। इस महानतम देश की 99% हिस्सा बर्फ़ से दुनिया से छिपी हुई है। पृथ्वी की 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हर तरफ आपको समंदर और पानी के बड़े बड़े स्रोत देखने को मिलेगा, परंतु विडंबना की बात यह है कि इतनी मात्रा में पानी होने के बावजूद हम इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मीठा यानी मधुर पानी ही भाता है। अंटार्कटिका पूरे दुनिया का 70% मीठा पानी का स्रोत मौजूद है। इसके अलावा अंटार्कटिका की 90% ज़मीन बर्फ़ मीठा पानी से बना हुआ है। बाकी अंटार्कटिका से जुड़ी बातें काफ़ी दिलचस्प हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की पश्चिमी हिस्सा काफ़ी तेज़ी से पिघल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट से पता चला है कि अगर अंटार्कटिका का यह पश्चिमी हिस्सा पूरा पिघल जाता है तो पूरी दुनिया का समुद्र स्तर 5 मीटर या 16 फीट का इजाफा देखने को मिलेगा। समुद्र स्तर का इतना बढ़ना पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा कि पृथ्वी पर ऐसी जगह है जहां बर्फ़ का चादर 1.6 किलोमीटर तक मोटी होती है। अंटार्कटिका महादेश की ज़्यादातर ज़मीन औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है और कई जगह बर्फ़ से 3 से 4 किलोमीटर तक मोटी हो जाती है। आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा कि अंटार्कटिका को गलती से खोजा गया था, परंतु यह बात सत्य है। 1820 तक अंटार्कटिका का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं था। 1820 में इसकी खोज की गई, परंतु विडंबना की बात यह है कि 20 साल बाद यानी 1860 में इसे महादेश की उपाधि से सम्मानित किया गया। सदियों से अपने बर्फीले पर्वतों और ग्लेशियर के कारण इतराता हुआ अंटार्कटिका आज बहुत बड़े खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की 87% ग्लेशियर आज पिघलकर पानी बन जाने की स्थिति में आ चुके हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर आपको ओजोन स्तर में होने वाला छेद भी नज़र आएगा। तो आज हमारा यह कर्तव्य बनता है कि अंटार्कटिका को बचाने में हर संभव मदद करें। हमारे गलतियों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण के चलते हमारी प्रकृति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं भुखमरी, हर जगह हाहाकार आपको नजर आएगा। मित्रों, अपने जीवन से थोड़ा सा अमूल्य समय निकालकर एक एक पौधा आप सभी लगाने का प्रयास करें। यकीन मानिए, अगर हम सब एक एक भी पौधा लगाते हैं तो अंटार्कटिका की पिघलने जैसी बड़ी बड़ी समस्या को भी आसानी से हम हल कर सकते हैं। 89 डिग्री सेल्सियस की ठंड में शायद ही कोई प्राणी ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। खैर, कुदरत की कुछ करिश्माएँ वाले प्राणी ऐसे भी हैं जो अंटार्कटिका जैसे दुनिया की सबसे ठंडी जगहों पर अपना विस्तार आसानी से कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं नीमोटोड वर्म की। हालांकि आपको अंटार्कटिका में पेंगुइन और सील जैसे जानवर भी देखने को मिलेंगे, परंतु उनकी संख्या बहुत कम होती है। नीमोटोड वर्म नाम का यह कीड़ा पूरे अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मानो जैसे अंटार्कटिका का अस्थायी सदस्य हो। तो आज के इस टॉपिक को समाप्त करने का समय आ गया है, परंतु जाने से पहले एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा कि कुदरत ने काफ़ी परिश्रम से इस दुनिया को बनाया है, इसलिए हमें यानी हम इंसानों को इसका ख्याल रखना है। तो आप सभी एक एक पौधा लगाइए ताकि अंटार्कटिका में जो बर्फ़ पिघल रही हो और पिघलने ना पाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।